बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और इस ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी बाकी ना होगी जो जिंदा हो। इस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। दिलकश और खूबसूरत नज़र आने वाली इस ज़मीन पर हर तरफ चटिल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीन व आसमान और फरिश्तों को पैदा कर देगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे से फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त चढ़ जाएगा। इस तरह जब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त तमाम इंसान नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा होगा जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद शाहिदा कराम और अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। इस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। इस दिन काफिर इस गैर मुतवक्के ज़िंदगी के मनाजिर देख कर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और इनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। इस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमगुसार और मददगार ना होगा और इस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और इस दिन शुहदाए कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फौत होगा वो इसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो इसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो इसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा और जो जना करता हुआ मरा इसी तरह जना की हालत में उठेगा। नाजरीन, इस तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा और कुफार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बाल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे और बाज़ काफरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो इन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रमा दमा होंगे। बाज़ अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज़ अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे कि किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर दो, हत्ता कि किसी ऊँट पर 10 आदमी भी सवार होंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप
एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा होंगी और वो मंजिल मुकाम महशर होगा। और इस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत तक ना होगी। इस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान किया जाएगा कि ऐ मुजरमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। इस वक्त तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वह इसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को इनके अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। नेक लोग नेक लोगों के साथ हो जाएंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों की मासियत में मैदान हशर में नुज़ूल जलाल फरमाएगा और जलवा अफरोज़ होगा। इस वक्त तमाम फरिश्ते ज़मीन के किनारों पर खड़े होंगे और 8 फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला का अर्श इलाही उठाए हुए होंगे। और इस वक्त अल्लाह तबारक ताला की अज़ीम शान अदालत कायम होगी और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि तमाम लोगों को इनके नामे अमाल दे दिए जाएँ। इस दिन अहले ईमान वालों के सामने की तरफ से दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा और इस दिन कुफार और मुशरिकीन को पीछे की तरफ से बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। नामा अमाल पर नज़र डालते हैं हर इंसान के सामने इसकी ज़िंदगी के तमाम करतूत सामने आ जाएंगे और ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी। और इस दिन अहले ईमान की रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताज़ा हो जाएंगे और तमाम अहले ईमान खुशी खुशी दूसरों को अपना नामा माल दिखाएंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और लोग कहेंगे कि आप और मेरा नामा माल पढ़ो। और इस दिन मुशरिकीन और कुफार के चेहरों की स्याही में कुछ और भी इजाफा हो जाएगा। जिल्लत इनके चेहरों पर छा जाएगी और हसरत और नदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और तमाम कुफार और मुशरिकीन यही कहेंगे कि ऐ काश हमें अपना नामा माल ना दिया जाता और काश के मैं ये ना जानता कि मेरा नामा माल और हिसाब किताब क्या है। कुफार और मुशरिकीन बार बार अपने नामा माल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीब व गरीब नामा माल है कि इसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी कमबख्ती, ये नामा माल कैसा है। कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसमें ना लिखा हो। नादरीन, नामा अमाल की इस तकसीम कारी के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शोहर के मुतालिक सवाल होगा कि इसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, हशर का मैदान जो कल्ब जिगर को पिघला देने वाला होगा, इसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत, सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। क़यामत का दिन इनको पिघला देने वाला होगा। इस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ ही होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर नमाज छोड़ देती हैं। कुछ तो बहाना बनाती हैं कि कपड़े बच्चों के पेशाब से नापाक हैं कि ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे। जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद बनाएं। कम उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फ़राइज़ शरिया के मुताबिक औरतों से शौहर के हकूक़ और इनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शौहर की खिदमत में कोताही करती हैं। हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। नाज़रीन, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और तमाम लोगों से इनके हकूक़ के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे तो इसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नामे अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वज़न होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा।
اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔